हंसने वाला रुला गया, वो कॉमेडी किंग जिसने करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, वो गजोदर भैया जिसका हंसता चेहरा सबकी उदासी दूर कर देता था। आज पहली बार उसने रुलाया है। लाखों दिलों पर राज करने वाले स्टैंड अप कॉमेडी के किंग और एक अच्छे अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया है। देश के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव बीते 41 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। बुधवार को 58 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तभी से वह एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर देश में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी न भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। स्टेज के कलाकार रहे हैं, पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और इस भारत के जाने माने कॉमेडियन श्रद्धेय राजू श्रीवास्तव जी का दुखद निधन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। उनके निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्म जगत की हस्तियों ने शोक जताया है। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो अपनी टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। उन्हें कॉमेडी शो से पहचान मिली थी। पहली कामयाबी के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उन्होंने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड के कलाकार मनोज तिवारी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर किया है और अपनी यादें भी शेयर की। को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव जो कि कॉमेडियन थे, हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, हम सबको हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद दिन है। ये समाचार मुझे भी बहुत तकलीफ़ दिया है और करोड़ों लोगों को ये समाचार बहुत रुलाया है, रुलाया होगा पूरे देश में, दुनिया में। राजू श्रीवास्तव देश के सर्वश्रेष्ठ अगर 10 कॉमेडी के लोग अब तक के इतिहास में चुने जाएंगे तो उनमें एक राजू श्रीवास्तव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। लेकिन मैं जिस राजू श्रीवास्तव जी को 20 साल से जानता हूँ, जब अमिताभ बच्चन जी के एक फंक्शन में उनसे मुलाकात हुई थी, अमिताभ बच्चन जी भी उनको बहुत स्नेह देते थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि राजू श्रीवास्तव मात्र एक कॉमेडियन नहीं थे, राजू श्रीवास्तव एक अलग इंडस्ट्री थे। अपनी फिल्म बनती है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये टेक्नीशियन, सब कुछ। राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक इंडस्ट्री थे। सोचना भी था, बोलने का तरीका भी था, कौन सी बात कहनी है ये भी देखना था, किसी को चोट न पहुँचे उनकी बातों से ये भी दिखना था, सामंजस्य भी बिठाना था। तो मैं जो राजू श्रीवास्तव जी को याद करूँगा, वो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी किंग तो थे, लेकिन एक बहुत सुंदर इंसान भी थे। वो कभी उनका जीवन में किसी से इतनी बड़ी सेवा करने में भी लेन देन को लेकर के कोई उनसे कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, हम लोग आज प्रार्थना करें कि राजू श्रीवास्तव जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, फैंस को शक्ति दे भगवान, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में होंगे सभी और ये दुख बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। बस एक और सवाल है कि गजोदर भैया के नाम से फेमस थे, छोटी छोटी चीज़ों से जिस तरीके से वो लोगों को हंसाते थे, उनकी कला को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अनमैच्ड, वो उसका जोड़ नहीं था। जिस प्रकार से वो नए नए तरीके कॉमेडी के ढूंढते थे, वो तो राजू श्रीवास्तव जी का शरीर भले चला गया, लेकिन राजू श्रीवास्तव अमर हैं। इंसान अमर हो सकता है, ये कुछ महामनीषियों ने बताया है, उनमें राजू श्रीवास्तव भी अपनी तरीके से अमर हैं। राजू श्रीवास्तव नहीं मर सकते, उनका शरीर भले गया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव का शरीर चला गया लेकिन वो अमर रहेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक तमाम बड़े लोग उनकी यादें शेयर कर रहे हैं और शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। एमपी के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है वो भी बता दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, अपनी कला से हास्य को नया रंग देने प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हंसते हंसाते आप ऐसे ही चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी ना भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करे। महाभारत में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने लिखा, 1 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हमारे मित्र और कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आखिरकार जिंदगी की जंग हार बैठे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। राजू के निधन से दुखी हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजू के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदादिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार व प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों एवं सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राजू श्रीवास्तव देश के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कॉमेडियन में से एक थे। कभी उन्होंने रियलिटी शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों को गुदगुदाया तो कभी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। राजू भले ही एक सफल सेलेब रहे, लेकिन इनका शुरुआती करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं राजू के कानपुर के मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने से कामयाबी तक के सफर पर। कॉमेडी की दुनिया में गजोधर भैया की भूमिका निभाने वाले राजू श्रीवास्तव भारत के पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक थे। राजू श्रीवास्तव के इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि राजू श्रीवास्तव को लोग राजू भैया और कॉमेडी का बादशाह भी कहते थे। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन होने के साथ साथ एक बेहतरीन मिमिक्री कलाकार भी थे और आए दिनों अमिताभ बच्चन समेत कई अन्य कलाकारों और राजनेताओं की मिमिक्री भी करते रहते थे। इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। इसके अलावा इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली।
भारत में जब भी पसंदीदा हास्य कलाकारों की बात की जाती है तो उनमें राजू भैया का नाम जरूर शामिल होता है। कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग बोले भाई तू रहने दे मैं कर लूंगा। दूर से आप किसी के मकान देखिए, बिल्डिंग देखिए, छोटी छोटी लाइटें होती हैं तो कुछ ऐसे होती हैं और कुछ ऐसे, कुछ राउंड लेती हैं, कुछ थोड़ा कम बजट की होती हैं, वो धीरे धीरे कुछ तो बहुत जल्दी में, तीसरा वैरायटी है। भारत के चहेते हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो एक कवि थे। इनके पिताजी को बलाई काका के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माताजी का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था, जो एक गृहिणी थी। राजू श्रीवास्तव का मूल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें हास्य कला की दुनिया में राजू भैया और गजोधर के नाम से प्रसिद्धि मिली। राजू श्रीवास्तव बचपन में बहुत से कलाकारों और अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते थे। वे काफी मजाकिया मिजाज के थे। उन्हें दूसरों को हंसाने में बहुत खुशी मिलती थी। यही कारण था कि राजू भैया बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। बड़े होकर राजू श्रीवास्तव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजू श्रीवास्तव लोगों की पसंदीदा हास्य कलाकार बन गए। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो आज वो 1 महीने के बाद रिपोर्ट लिखाने आया। अब ये हरियाणा का थाना है, थाने में आता है तो एसएचओ बोला, अरे भाई सुनता हूं, एक बात बता, ओ बैठ जा, ओ गलत बात मत कर, ओ बैठ जा, एक बात बता मन्ने, ओ तेरा क्रेडिट कार्ड खो गया 1 महीने पहले और तू रिपोर्ट लिखान आ जा गया, 1 महीने किधर था तू? नहीं साहब, बात ऐसी है कि जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था मैंने नोट किया और मेरी वाइफ से तो कम ही शॉपिंग कर रहा था। पर आज रिपोर्ट लिखाने क्यों आ गया? नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अब लगता है उसकी वाइफ शॉपिंग कर रही है। राजू श्रीवास्तव एक बेहतरीन हास्य कलाकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता भी थे। इन्होंने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने सबसे पहले 1988 की फिल्म तेजाब से अपना डेब्यू किया। इसके अलावा राजू भैया मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी मजेदार फिल्मों में भी काम कर चुके थे। साल 2001 में रिलीज हुई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया फिल्म में राजू श्रीवास्तव बाबा चिन चिन चू के किरदार में नजर आए। साल 2003 में राजू श्रीवास्तव सलमान खान की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में भी नजर आए। इसके अलावा साल 2007 में रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा और साल 2017 की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी छोटे किरदारों की भूमिका निभाते हुए नजर आए। कॉमेडी की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाले राजू श्रीवास्तव केवल टेलीविजन की दुनिया तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी अपनी भूमिका वे निभा चुके थे। राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी से हुई। साल 2014 में राजू श्रीवास्तव को पहली बार जनता का प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय इकाइयों से उचित सहयोग नहीं मिल पाया और उन्होंने 11 मार्च 2014 को पार्टी का टिकट वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का वे हिस्सा बन गए। वे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश देते भी नजर आए थे। दस अगस्त 2022 को एक होटल के जिम हॉल में वर्कआउट करते हुए राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा
और वे जमीन पर गिर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटलाइज होने के दौरान राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया और इस चमकते सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।